Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about order of operations. अब हमारे पास मैथ्स के अंदर मेनली चार टाइप के ऑपरेशन होते हैं. ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब इनको सॉल्व करने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे देते जैसे 3 × 2 + 5 - 9 / 11 समथिंग लाइक दिस. सो उसके अंदर हमें प्रॉपर स्टेप टू स्टेप कैसे चलना है वो ये हमें सिखाता है. हमारे पास दो टाइप के नंबर्स हैं, सॉरी हमारे पास दो टाइप के रूल्स हैं. एक है बॉड मास रूल और एक है बेड मास रूल. ओके, अब दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके अंदर मिलेगा यहाँ पे O लिखा है बॉड मास में और यहाँ पे E लिखा है. रेस्ट ऑल आर सेम. सो है क्या? B फॉर ब्रैकेट. अब हमारे पास ब्रैकेट जो है वो 3 टाइप्स की होती है. स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट. अब जो स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का क्वेश्चन है, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चलेगा कि यूज कैसे करते हैं. मेनली मैं आपको एक समरी दे देता हूँ. जो सबसे छोटा ब्रैकेट है वो सबसे पहले सॉल्व होता है. स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी एक्सप्रेशन होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगी. देन उसके बाद जो इस ब्रैकेट में एक्सप्रेशन होगी वो सॉल्व होगी एंड लास्ट में जो बिग ब्रैकेट की एक्सप्रेशन होगी वो सॉल्व होगी. सो फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन वी विल सॉल्व द सब एक्सप्रेशन. मतलब इतने बड़े एक्सप्रेशन का कोई छोटा सा पार्ट होता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, उसको पहले सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट, देन O. अभी हम बॉड मास की बात कर रहे हैं तो मैं O की बात कर रहा हूँ. O मीन्स ऑफ. ऑफ कहीं पर भी लिखा होगा दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट. जब क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि यूज कैसे करते हैं. इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेड, बेड के अंदर E, उसमें O है. O का मतलब ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, मैंने बता दिया. अब है यहाँ पे बेड, बेड मीन्स E. अब O की जगह अगर E लिखा है दैट मीन्स एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब अभी हमने पढ़ा था थोड़े एक वीडियो, कुछ वीडियो पहले अगर आपने देखा हो तो, कि एक्सपोनेंट जो वर्ड है, एक्सपोनेंट मतलब किसी भी नंबर की पावर में लिखना, कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी पावर में लिखना, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. तो हमें क्या करना है, पहले एक्सपोनेंट वाले पार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी पार्ट को सॉल्व करना है. अब डी मास एंड डी मास दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ से देख के आपको बता देता हूँ. डी मीन्स डिवीजन, मतलब जब हम ब्रैकेट और ऑफ या फिर एक्सपोनेंट वाले पार्ट को सॉल्व करके नीचे आते हैं अगले स्टेप के अंदर, तो हम डिवीजन करते हैं सबसे पहले. देन हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन बचता है उसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देन हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन बचता है उसके अंदर हम एडिशन, एंड लास्ट अगर हमारे पास कुछ नंबर बचता है फाइनल आंसर से एक स्टेप पहले, अगर वो सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, नहीं तो एडिशन पे भी फिनिश हो जाता है. सो दिस इज द रूल्स which we have to follow to solve any kind of numerical expression. Clear? Now we will discuss some questions related to okay. See, first we will take some simple ones. 4 + 9 - 5. Okay. सो 4 + 9 - 5 मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिया जिसके अंदर दो साइंस का यूज है, एक प्लस और एक माइनस. यानी कि या मैं कहूँ कि दो एक्सप्रेशंस का यूज है, एक प्लस और एक माइनस. ओके, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों में सबसे पहले ये देखना है कि मैंने जो पढ़ा है बॉड मास या फिर बेड मास, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ या एक्सपोनेंट का कोई पार्ट नहीं लिखा. ओ मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे ओ ऑफ लिखा होगा. क्लियर? एंड एक्सपोनेंट मीन्स किसी भी नंबर की पावर लिखी होगी, तो पहले उसको सॉल्व करना. अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. डी डिवीजन नहीं है, एम मल्टीप्लिकेशन नहीं है. अब मेरे पास है ए एंड एस, एडिशन मेरे पास है इसमें और सब्ट्रैक्शन भी है. तो पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर पहले क्या आ रहा है. यहाँ पर फर्स्ट वन इज कमिंग एज एडिशन, तो पहले मैं एडिशन को सॉल्व करूंगा. दैट मीन्स आई हैव टू ऐड 4 + 9, that is 13 - 5 is 8. Clear?
सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व स्टेप वाइज। क्लियर। हम थोड़ा सा एक और एक्सप्रेशन लेते हैं जो मिक्स हो 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब इसके अंदर में वो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, एक्सपोनेंट में से कुछ भी नहीं है, डी डी आ गया, डिवीजन डिवीजन आ गया। फर्स्ट वी विल डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2 मल्टीप्लाई 3। मेरा डिवीजन का काम हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, मेरे पास लास्ट है मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 2 3 6। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ आई विल चेक कि मेरे को अप्लाई कैसे करना है एंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है स्टेप वाइज बाय यूजिंग बॉडमास और बेडमास रूल। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग वन मोर जिसमें हम थोड़ा सा और इंक्रीज लेवल का क्वेश्चन करते हैं। लाइक दिस 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर मेरे पास जो है वो डिवीजन और एडिशन है, यहाँ पर भी डिवीजन है, तो हमारे पास इन ऑल डिवीजन और एडिशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ और एक्सपोनेंट नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन और एडिशन में से मेरे पास पहले क्या आ रहा है, रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन। तो डिवीजन का 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, देन प्लस, now do not plus 5 with 6. First we will divide 6 divided by 2. So 6 divided by 2 is 3. Then we will add 5 plus 3 is 8. So पहले हमने क्या किया, पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने इसको डिवाइड किया, फिर उन दोनों का जो आंसर आया उसको ऐड किया। स्टेप वाइज चलना है तो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट this one 3 plus 11 minus 7 multiplied 2. How you will do this? First we will solve the bracket because BODMAS के according सबसे पहला क्या है, B means bracket. So first we will solve the bracket. Now 3 plus as it is 11 minus 7 is 4 multiplied 2. So I have solved the bracket. So bracket will be removed. ब्रैकेट का काम हो गया। अब O और E में से कुछ नहीं है, D में से कुछ नहीं है, अब नाउ मल्टीप्लाई है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ऐड नहीं करूंगा, पहले मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 3 plus 4 2 is 8, now 8 plus 3 is 11. दिस इज माई करेक्ट आंसर। अगर आप कुछ इस तरह से करते कि 3 plus 4 into 2 एक्सप्रेशन है और आपने इसको पहले ऐड कर दिया विदाउट यूजिंग दिस रूल, सो 3 plus 4 is 7, 7 into 2 is 14. दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा अगर आप इस रूल का यूज नहीं करेंगे तो। क्लियर। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपोनेंट, दैट इज 5 minus 4 square. Now this is the question, 5 minus 4 square. So how we will do this? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 as it is, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, सब्ट्रैक्शन से पहले एक्सपोनेंट आ जाता है बेड मास के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे। 4 4 से 16, 11, 5 minus 16। अब ये हमने इंटीजर्स जब पढ़ा था तो सीखा था कि पहले हम ये देखेंगे एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो डिफरेंट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो माइंड में, 16 minus 5 is 11। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 11। अब हम ये देखेंगे कि बड़े नंबर पे कौन सा साइन है, 5 and 16 में बड़ा कौन है, 16, तो और 16 पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये हमने लगा दिया आंसर में माइनस का साइन। क्लियर। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इफ एक्सपोनेंट विल कम। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व द एक्सपोनेंट, सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे, रूल में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट इज 3 minus 8 multiply 5 into 2 whole square. This one. So अब हमारे पास इसमें दो ब्रैकेट है, ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट्स के आंसर को निकालते हैं। 3 minus 8 is -5 multiply this one 5 into 2 10 का स्क्वायर। अब मैंने ब्रैकेट सॉल्व करी है अभी और कुछ नहीं किया, तो अब मैं ये देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं आ रहा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट आ रहा है यहाँ पर, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, 10 स्क्वायर मींस 10 into 10 दैट इज
100 multiply -5 that is -500. दिस इज हाउ. पहले मैंने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, देन मैं मल्टीप्लाई पे आ गया फाइनली. तो स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया. क्लियर? दिस इज हाउ वी विल सॉल्व different types of question related to order of operations. Thank you.